हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा ये गॉस थ्योरम से रिलेटेड तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था गॉस प्रमेय क्या है, गॉस प्रमेय को प्रूव कैसे करेंगे, सत्यापित कैसे करेंगे, और उसके बाद जो हम देखे थे उसमें गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग यानी प्रमेय का एप्लीकेशंस देखे थे, जिसमें एक बिंदु आवेश के कारण गॉसियन सतह का प्रयोग करके, गॉस के नियम का प्रयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त किए थे। तो इस बार जो तीसरा हमारा है, इसमें गॉस प्रमेय का ही उपयोग करके एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइट चार्ज्ड वायर। इसमें एक अनंत लंबाई का तार है जिसके कारण गॉस के नियम का प्रयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम एक अनंत लंबाई का तार लेंगे, एक चालक तार लेंगे। एक हम लोग कल्पना करेंगे एक अनंत लंबाई का चालक तार इस तरह से। ये एक अनंत लंबाई का चालक तार है। इसको थोड़ा डॉटेड लाइन में कर देते हैं। इसको ऊपर नीचे थोड़ा सा डॉटेड रखना है। ये एक अनंत लंबाई का चालक तार, जिसके कारण आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। किसके नियम का उपयोग करके? गॉस नियम का उपयोग करके। तो इससे मान लेते हैं r दूरी पर, इस चालक तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त करना है या विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त करना है। तो इसके लिए फिर आपको क्या चाहिए? एक बंद वक्र चाहिए। और बंद वक्र कैसे मिलेगा? तो आप एक किसी गॉसियन सतह की कल्पना करेंगे। अब गॉसियन सतह दो प्रकार के हम लोग देखे थे पिछला क्लास में, एक गोलाकार गॉसियन सतह, एक बेलनाकार गॉसियन सतह। तो जब किसी बिंदु आवेश के कारण निकाल रहे थे तो वहां पे कौन सा गॉसियन सतह प्रयोग किए थे? गोलाकार गॉसियन सतह। लेकिन यहाँ पर एक बिंदु आवेश नहीं, यहाँ पर एक लंबा आवेशित चालक तार है। तो इसके लिए कौन सा गॉसियन सतह का उपयोग करेंगे? बेलनाकार गॉसियन सतह यहाँ पर हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर इस r त्रिज्या का ही एक बेलनाकार गॉसियन सतह का कल्पना करते हैं। r त्रिज्या का एक बेलनाकार इस तरह से गॉसियन सतह कल्पना करते हैं हम लोग। r त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन सतह ले लेते हैं। ठीक है, मान लिया ये हमारा गॉसियन एक बेलनाकार गॉसियन सतह हो गया इस तरह से। इसको जरा एडजस्ट कर देते हैं। ये लो जी, इसको मान लिए कि r त्रिज्या का गॉसियन सतह है। किसके चारों ओर? इस आवेशित चालक तार के चारों ओर। r त्रिज्या का ही क्यों नहीं है? क्योंकि इस चालक तार से r दूरी पर, यहाँ पे मान लेते हैं ये r दूरी पर एक बिंदु P था जिस पर आपको क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, तो एक गॉसियन सतह भी लिए बेलनाकार, जिसका भी त्रिज्या हम लोग कितना मान रखें? r मान लिए। अब अगर इसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, माना कि कोई अनंत लंबाई का, ये जो चालक तार है ये अनंत लंबाई का है, तो माना कि कोई अनंत लंबाई का चालक तार है या आवेशित तार है, इसको हम लिखते हैं। माना कि अनंत लंबाई का आवेशित तार है जिससे
ये देखिए, जिससे r दूरी पर, इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान प्राप्त करना है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त करना है। ये एक अनंत लंबाई का अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु है P। यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त करना है। अब इसके लिए आप क्या किए, एक बेलनाकार गॉसियन सतह की कल्पना किए। कितना त्रिज्या का, वो भी बेलनाकार गॉसियन सतह r त्रिज्या का। तो उसके बारे में यहां बताएंगे। इसके लिए r त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन सतह, की कल्पना करते हैं। गॉसियन सतह एक काल्पनिक चीज है, इसका आप कल्पना करते हैं, इसका इमेजिन करते हैं। गॉसियन सतह क्या है या गॉस का प्रमेय क्या है, ये देखना है तो हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पे हम उसका चर्चा नहीं, सिर्फ इसके एप्लीकेशन का चर्चा करेंगे। इस अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे गॉसियन सतह की कल्पना की है। कैसा गॉसियन सतह, एक बेलनाकार गॉसियन सतह। ठीक है, अब इस बिंदु पर आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। इस बिंदु पर एक हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले लेते हैं dA। इस बिंदु पर एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लिए dA, एक छोटा सा अल्पांश लिए dA। अब आपको इसके लिए निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। किसका नियम का प्रयोग करके, गॉस के नियम का प्रयोग करके। तो गॉस का नियम अप्लाई करते हैं, गॉस का नियम लगाते हैं। गॉस के नियम से बड़ा ही आसान है, अगर आप समझते हो यहाँ पे ध्यान देते हैं तो। गॉस का नियम क्या है पता है आपको, पिछला वीडियो में हम बता भी चुके हैं। फाई बराबर क्या होता है, Q इंटू 1/ε0। और ये एक बंद सतह के लिए होता है, ये एक बंद वक्र के लिए होता है। आप चाहते हैं लिख भी सकते हैं इनक्लोज्ड, एक बंद वक्र पर लागू होता है। ठीक है, तो फाई बराबर Q इंटू 1/ε0, जहां फाई को आप क्या लिख सकते हैं, E.dA बराबर Q गुना 1/ε0। इसको आप लिख सकते हैं EdA cos थीटा बराबर Q इंटू 1/ε0। फाई बराबर होता है E.dA, और E.dA को आप लिख सकते हैं क्या, EdA cos थीटा, जहां थीटा क्या है, थीटा होता है इन दोनों के बीच का कोण। किसके किसके बीच का कोण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और dA, यानी जो अभी लिए थे हम लोग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उसके बीच का कोण होता है थीटा। तो अब जरा थीटा देख लेते हैं अपने फिगर से कि थीटा का मान क्या है। पेज कहाँ गया, एक मिनट। इस फिगर में देखिए, यहाँ जो dA है ये है धारा अल्पांश, ये dA धारा अल्पांश का दिशा हमेशा सतह के क्या होता है, लंबवत। तो ये सतह है, ये जो गॉसियन सतह लिए ये सतह है, इसके लंबवत होगा ये dA, और इसका दिशा तो इस तरफ हो गया। अब इस आवेशित चालक तार के कारण इस बिंदु पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा किधर होगा, तो इस आवेशित धारावाही चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा भी, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा भी उसी तरफ होगा। यानी जिस तरफ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का दिशा है ना, उसी तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी दिशा है। यानी यहाँ क्या देख रहे हैं, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की ही दिशाएं क्या है, समान है। देखिए इसकी दिशा जिधर है उधर ही उसकी दिशा है। इस आवेशित चालक तार के कारण
ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा भी उस तरफ होगा, और ये तो हमेशा सतह के लंबवत होता ही है, तो इसका दिशा तो वैसे ही होगा ही। यानी ई तथा डी ए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों की दिशाएं समान है, तो इसके बीच का कोण कितना होगा? दो समान दिशा का कोई लाइन होता है ना, जैसे ये दोनों समान दिशा में, दोनों समांतर लाइन है, तो समांतर लाइन के बीच हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ये किसके किसके बीच का कोण? ई तथा डी ए, ई तथा डी ए के बीच का कोण, या ऐसे लिखिए ई तथा डी ए की दिशाएं समान है, की दिशाएं, ई तथा डी ए की दिशाएं समान है, इसलिए थीटा यानी दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। कभी भी समांतर रेखा के बीच का कोण 0 डिग्री ही होता है। तो अब यहाँ आप क्या लिख सकते हैं? ई डी ए कॉस कितना हो जाएगा? 0, थीटा के जगह 0 पुट किए, बराबर Q इंटू 1/ε0, Q इंटू 1/ε0 रखें। कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ बच जाएगा ई डी ए कॉस 0 तो 1 ही हो गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही रह जाएगा, बराबर Q इंटू 1/ε0। अब यहाँ ये DA जो है, यानी अभी से हमको मिल रहा है EDA बराबर Q/ε0। यहाँ से भी हमको क्या मिल रहा था? EDA बराबर Q/ε0 या Q गुना 1/ε0। अलग अलग अगर लिखिएगा तो हो जाएगा Q गुना 1/ε0। ये DA क्या है? जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लिए थे वो छोटा सा, उसका क्षेत्रफल है DA। संपूर्ण सतह के लिए इसको अगर करना है, इस छोटे से अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल लिए थे उस गॉसियन सतह पर, इस गॉसियन सतह पर जो बेलनाकार गॉसियन सतह था, तो उसके लिए एक छोटा सा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल था DA। अगर इसको फिर से पुनः संपूर्ण सतह में बदलना है तो इस छोटे से काट क्षेत्रफल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि फिर से वो अपने पहले वाले रूप में आ जाए। तो यहाँ हम लगाते हैं समाकलन EDA बराबर Q गुना 1/ε0। E का इंटीग्रेशन नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन होगा DA का, बराबर Q गुना 1/ε0। DA का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? A, DA का इंटीग्रेशन है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो DA का इंटीग्रेशन A बराबर Q गुना 1/ε0। अब यहाँ A है, A का मतलब क्षेत्रफल, पहले ये एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल था, लेकिन अब ये संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल हो गया। अब ये A जो है, एरिया जो है, ये संपूर्ण सतह के लिए हो गया। और हमारा जो संपूर्ण सतह था ये था क्या? फिगर से देखिएगा एक बार, जो ये पूरा संपूर्ण सतह था ना, ये यहाँ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो लिया गया था, लेकिन ये पूरा सतह जो है एक बेलनाकार गॉसियन सतह है, तो ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। अब इसको इंटीग्रेट किया आप, तो ये पूरे बेलनाकार गॉसियन सतह पर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल लिए थे। ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किस सतह पर लिए थे? इस बेलनाकार गॉसियन सतह पर लिए थे। तो ये अब पूरे के लिए लागू होगा, यानी पूरा बेलनाकार गॉसियन सतह पर होगा। यानी DA तो एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल था, लेकिन A अब इस पूरे का क्षेत्रफल है। A मतलब इस पूरे बेलनाकार गॉसियन सतह का क्षेत्रफल। तो बेलनाकार गॉसियन सतह का क्षेत्रफल क्या रखिएगा आप? बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRH। तो इसके लिए यहाँ पे अगर रखिएगा E इंटू A के जगह पे रखिएगा तो 2πRH। 2πR तो हो गया उस बेलनाकार गॉसियन सतह का त्रिज्या, H मतलब उस बेलनाकार गॉसियन सतह की क्या? ऊंचाई। तो अब हम लोग देखते हैं हमारे गॉसियन सतह का ऊंचाई क्या है भाई। तो ये हमारा गॉसियन सतह है जिसका त्रिज्या तो R माने थे, इसका त्रिज्या तो R है, त्रिज्या तो R है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसका ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं कि इसका ऊंचाई L है। ये L लंबाई या L ऊंचाई का एक गॉसियन सतह है। तो यहाँ पर 2πRH है बेलन का क्षेत्रफल, तो H के जगह हम लोग L रख लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई या लंबाई के रूप में हम लोग L मान रहे हैं, बराबर Q इंटू 1/ε0। ठीक है, तो E इंटू 2πRL। Q होता है आवेश। तो ये एक बेलनाकार गॉसियन सतह है, एक लंबे चालक तार है, तो इसमें जो आवेश होगा एक रेखीय आवेश घनत्व के रूप में रहेगा। इस लंबे
आवेशित तार में जो आवेश घनत्व होगा वो रेखीय आवेश घनत्व होगा। और रेखीय आवेश घनत्व को सूचित क्या चीज से करते हैं, लेमडा से दर्शाते हैं रेखीय आवेश घनत्व को। और लेमडा बराबर आप लोग पढ़े होंगे, रेखीय आवेश घनत्व बराबर आवेश, किसी एकांक लंबाई के खंड में उपस्थित आवेश और उसकी लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी उसको लेमडा से सूचित करते हैं। और लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल। तो लेमडा बराबर क्यू बटा एल, तो क्यू बराबर यहां से क्या प्राप्त होगा हमको, लेमडा इंटू एल। देखिए क्यू बराबर यहां से प्राप्त होगा लेमडा इंटू एल। तो यहाँ पे क्यू के जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं लेमडा इंटू एल गुना 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई इधर है, इसको हम लोग उधर अगर भेज देते हैं तो ई बराबर क्या बच जाएगा, ई बराबर ये इधर है लेमडा एल बटा एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या है लेमडा एल बटा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे था 2 पाई आर एल। ये अगर यहाँ पे बटा में आ जाता है 2 पाई आर एल, तो अब हमारा एल से एल कैंसिल हो जाएगा, बच क्या रहा है यहाँ पर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको साइड करके हम लिख रहे हैं, ये 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख दिए, और इधर ऊपर में बचा हुआ है लेमडा और नीचे बचा हुआ है आर। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक प्राप्त हुआ वो ई बराबर क्या मिल रहा है, 1/2 पाई एप्सिलॉन इंटू लेमडा बटा आर। अगर आप इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में ही लाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं, बस दोनों तरफ ऊपर नीचे 2/2 से इसमें अगर आप गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 से देखिए अगर इसमें गुना हो गया तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई 2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये वाला 2 को हम यहाँ रख देते हैं तो 2 लेमडा बटा आर। ये हो गया अंततः एक लंबे बेलनाकार या लंबे आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं पूरा कैलकुलेशन, पूरा किस तरह से हम व्यंजक प्राप्त किए आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो आएगा उसमें हम लोग और गॉस के अन्य अनुप्रयोगों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।